क्या बताएं जी, कि ये ना बताएं कि बताइए कि आप भी हमें रोक के दिखाएं कितनी तकलीफ़ें हैं आपको, आप भी सीना खोल के दिखाएं। ये आप इचरा बमबास चौक में खड़े हैं, ये सुल्तान अहमद रोड है, ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उन मुजाहिदीन का इलाका है जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी थी। पाकिस्तान बनाया था मियाँ बदरुद्दीन बमबाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, गोल्ड मेडलिस्ट तहरीक पाकिस्तान के, ये उनके नाम से मंसूब चौक है जिसको कि पूरी दुनिया मानती है कि पाकिस्तान बनाने में उनका अहम किरदार था। और उनके जो इलाके के लोग हैं उनका ये हाल है कि अल्लाह माफ़ करे, 3-3 दिन ट्रांसफार्मर जला रहता है, लोग बनैने पहन के धोतियाँ पहन के अपने थरों पे आके बच्चों को लेके सो जाते हैं, बेपर्दगियाँ होती हैं, अल्लाह माफ़ करे। और सड़कों का ये हाल है कि आपके सामने गट्टा मिट्टी बीमारियों का घर बन चुका है, कोई वाली वारस नहीं है। ये अचरा सुल्तान अहमद रोड का इस टाइम ये ऐसे है लाहौर में जैसे इलाका गैर है। पानी सुबह वज़ू के लिए आप नलका खोलें, गटर का पानी यहाँ पे आता है। मतलब है कि आपको 101 हामी यहाँ पे अगर कहीं ना हामियाँ गिनवाना चाहो तो हम आपको खड़े खड़े यहाँ पे गिनवा सकते। कभी कोई नहीं आया, कभी आप लोग शिकायत के लिए नहीं गए, कोई इंतज़ामिया के हवाले से बताया, मतलब नासिम कौंसलर MPA MNA, कभी आप लोग गए हो, आपने शिकायत रिकॉर्ड करवाई हो और वो कभी यहाँ आए हो? मैं कहता हूँ कि बिल्कुल लावारस माँ का कोई बच्चा नहीं जैसे होता, कोई पूछता ही नहीं है, लावारस है ये इलाका बिल्कुल ही। या आप टाउन चले जाएँ, समनाबाद टाउन यहाँ पे लगता है, और यहाँ पे जिस जगह पे आप खड़े हैं, अब ये रबीउल अव्वल की आमद है, यकीन माने कि ये तकरीबन 1.5 लाख बंदे के खाने का एहतमाम होता है यहाँ पे। इलाका मकीन सब मिलके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत की खुशी मनाते हैं। यहाँ पे खूबसूरत फैमिलीज़ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं, बच्चे आते हैं हील वाली जूतियाँ पहन के। अब इतने इतने टोए पड़े हुए हैं यहाँ पे, मुझे बताएं, यहाँ पे जोगर पहन के नहीं को हम जैसा जवान चल सकता, तो वो बच्चियों बीबियों ने क्या चलना है, मुझे बताएं। जब यहाँ से डस्ट उड़नी है, 100 तरह के खाने यहाँ पे लगने हैं, क्या उनके अंदर गिलासतें जानी है, कूड़े के ढेर लगे हैं। 6-6 माह हो गए हैं यहाँ पे कूड़ा नहीं उठाया जाता, 6-6 माह हो गए हैं, स्मेल आती है घरों के अंदर तक, स्मेल जाती है। की दुकान है और उसके आगे कूड़े का ढेर लगा हुआ। तो मकसद है कि पहले होता था यहाँ पे जो है ना समनाबाद टाउन से टीमें आती थी, DC ऑफिस से टीमें आती थी, हर साल यहाँ पे सड़कों की मरम्मत मतलब होती थी। ये LCW वालों को भी हम पैगाम देते हैं जी, आपकी जो जिम्मे ड्यूटी है कम से कम आप वही कर लें। आप एक्स्ट्रा कॉल्स पे नहीं आना चाहते तो कम से कम आया जो आपकी ड्यूटीज़ है ना वो तो सर अंजाम देना। आप ये देखें कि हमें तकरीबन 1.5 साल हो गया इस बीमारी में हम मुब्तला हैं कि हम यहाँ पे बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग भी हैं कि 1.5 साल तन मन धन की उन्होंने अपनी जान लगा दिया है, लेकिन 1.5 सालों में एक ट्रांसफार्मर नहीं बदल सके। वो अभी हमारे एक भाई ने कहा ना कि इस टाइम इस कौम को और इस हुक्मरानों को और ये जो इदारे हैं इनको डंडा चाहिए, और डंडा देने के लिए अल्लाह पाक ने अपना मुजाहिद उतारा है, आसम मुनीर साहब। हम उनको हकीकी मायनों में सलूट पेश करते हैं और हम कहते हैं आप आशिक़ रसूल हैं, अल्लाह के वलियों की अल्हम्दुलिल्लाह आपकी पीठ पीछे हाथ है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको चाहिए कि इन इदारों को आप सुधारें, इनके अंदर डंडा फेरें और इनको हकीकत बताएं कि इन्होंने किस तरीके से अपना किरदार अदा करना है, ताकि हमारे आने वाली नस्लें ये मायूसी के साथ ज़िंदगियाँ ना गुजारें। जो तरीका गुजार रहे हैं कि आज जिस घर में चले जाओ उस घर के बच्चे की होती है, अंकल हमें कहीं बाहर भिजवा दें, हमें किसी मुल्क से बाहर भिजवा दें। ये हमारा पाकिस्तान मुल्क है, हमारे मौजूदार ने जाने दी हैं, खुदा बिल्कुल जी, कहने को हम एक आज़ाद ममलिकत का हिस्सा हैं और ये सलूक है, और जाने दिया हमारे बुजुर्गों ने अपने। हमें चाहिए हम इसको गुले गुलजार तैयार करें, हम इसको खूबसूरती से यहाँ पे जो है ना खुदा की कसम भेड़िए की तरह नोच नोच के खा रहे हैं, अपने गोदाम भर रहे हैं, ज़मीन से लेके छत तक 1000-1000, 10,000, 20,000 वाले, समझ लो 5,000 वाले नोटों की इतनी थदियाँ जोड़ ली हुई हैं दुनिया ने, ये सारे लोगों ने, कि अभी तक उनकी हवस नहीं ख़त्म हुई। और बेचारा गरीब आज भी रेरीबान जो है ना, यकीन करे 700, 800, 1000, 1500 रुपये कमा के घर आधी रोटी खा के सो रहा है। खुदा का वास्ता है, आपने मरना है, कब्र में जाना है, अल्लाह को क्या जवाब देंगे, क्या मुंह दिखाएंगे आप हमारे इचरा ये बमबास चौक मौत भूल गए हैं। इचरा बमबास चौक का हाल आप देख लें, इसको इलाका गैर ना बनाएं। महमूद रशीद पीछे MPA रहे 5 साल, खुदा की कसम ये ज़मीन के ऊपर पाँव भी नहीं रखा उस बंदे ने, कभी 5 साल पाँव नहीं रखा, तो हमने किसको जाके कहना है, महकमों में चले जाए। महकमों में यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आता है कि उनको इक़्तिदार में लाने वाले भी तो हम ही लोग होते हैं ना, मतलब यहाँ से वोट उनको कौन देता है? में लाता है, मतलब यहाँ से फिर वोट कौन देता है? तो एक आप मेरा बच्चा है छोटा सा जो है ना, वो 6वीं 7वीं क्लास में पढ़ता है, उसको ला लें, उसको पूछे बेटा ये जो हुक्मरान इक़्तिदार में आते हैं इनको कौन लाता है, वो आपको बता देगा कि जो गैबी ताकतें हैं वो लेके आती हैं, गैबी ताकतें लेके आती हैं। जब गैबी ताकतों के सर पे हुक्मरानों ने आना है
तो फिर उन्होंने हमारी दादरसी कहाँ से करनी है, हमें कहाँ पे उन्होंने obligement करनी है। वो तो कहते हैं कि हमको तुम्हारे वोटों से आए हैं जो तुम्हारा ख्याल करें, हम जिनके वोटों से आए हैं हमें उनकी खिदमतें करने दो, अफसरशाहियों की खिदमतें करने दो। जिनके वोटों से आए हैं हमें उनकी खिदमतें करने दो। हमें तो बस ये है कि आसम मुनीर साहब, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, अब आप आए हैं ना तो आपको वास्ता देते हैं नबी पाक सल्लम का कि इस मुल्क में ऐसा निज़ाम बना कर जाइएगा, खुदा की कसम, कि आने वाली 100 नस्लें भी आपको सलूट मारें। हमें पता है, हमारा दिल कहता है, हमारा ईमान है कि आप मुहब्बे वतन और अल्हम्दुलिल्लाह नबी पाक सल्लम के इश्क में बाशऊर इंसान हैं आप, तो हम आपको सलूट करते हैं। आप हमारे इस दावे को, हमें यकीन है कि आप अल्हम्दुलिल्लाह पासदारी करेंगे हमारे इस दावे की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं। और इंशाल्लाह आइंदा जो हुकूमत आएगी इंशाल्लाह हम बहुत सोच समझ के उसका इंतखाब करेंगे, हम किसी शैतानी टोले के बातों में नहीं आएंगे। और मेरे भी तमाम भाइयों से गुजारिश है कि खुदारा अपनी ज़ातियात को पीछे हटाकर हक सच का फैसला कीजिएगा, नहीं तो ये हाल इछले बमबास चौक वाला आपके इलाकों का भी होगा कि 5-5 साल आपके दरवाजे पे ना कोई काम होगा, ना कोई MP आएगा, और आप सिर्फ अपनी ज़ातियात या दावत लेके बैठे रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद। खुदारा वक्ती खुशी जो अब मैं खुले अल्फाजों में नहीं कहना चाहती, जिस तरह इनको वोट मिलते हैं, तो वो जो वक्ती खुशी होती है ना, वो प्लीज़ इस बार मत देखिएगा। ये देखिएगा कि आपने आगे फ्यूचर को लेकर चलना है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी, आप बताइए, आप भी लाइफ में। ये मेरा घर है, सही हो ठीक है। ये मेरे घर के सामने आप देख रही हैं, ये 2 पड़े हुए हैं। ये जब काम करने से आज से 8-9 माह पहले आए थे, तो ये मेरे घर का जो जेन्युइन पाइप सीवरेज का था वो भी तोड़ गए थे। अच्छा। जो मैंने अपने पैसों से खुद रिपेयर करवाया है, ठीक है कि नहीं। और उसके बाद ये मेरे घर के आगे लगा दिए। मैं यहाँ पे जब आता हूँ तो मुझे कोई पार्किंग के लिए कोई चीज़ भी जो है ना मुयसर नहीं है। जिस तरह मेरे भाई साहब ने मुझे बताया कि आपको उन्होंने पहले ही बताया कि जो इस इलाके का पहले हाल था, यहाँ पे आपके सामने सड़का जिस तरह की खस्ता हालत है। अब आप अपने पीछे अगर कैमरामैन ये दिखा सके कि ये मेरे घर के बाहर ये लगा हुआ है, ठीक है कि नहीं। मैं अगर मेरी कोई फैमिली का मेंबर कोई बाहर आता है या अंदर जाता है तो कितनी दुश्वारी होती है। यहाँ जब बारिश होती है तो ये एहसान भाई जो बता रहे थे कि घुटनों जितना पानी खड़ा हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि इस इलाके के बारे में भी सोचा जाए, ठीक है कि यहाँ पर भी इंसान ही बसते हैं, तो खुदारा इनके बारे में भी सोचा जाए। और ज़िंदगी आजकल के दौर में इस कदर मुश्किल हो चुकी है, महंगाई ही नहीं मान है, आपके बिजली के बिल्स अफोर्ड नहीं होते हैं, सुई गैस आती नहीं है, पानी आता नहीं है, बिल आ जाता है। $11,000 $12,000 15,000 क्यों पानी का बिल अभी ढोल लाए ने, या अभी पानी बेचण है ना, शर्म नहीं आती पानी का बिल इन्ना भेजन लग्या। गैस का आंदा नहीं, गैस का बिल 10-20,000 बिल। अपना बिल 12,000 आया है। 14,000 रुपये बिल आया पानी का, बत्ती का। अच्छा। पानी का ते बत्ती का पता कि 21,000 रुपये बिल आया। और देखा जी घूमो दे उत्ते करना अभी कपड़े पाड़ के छड़ते हो जाते, की कर लेंगे, साढ़ा कुछ कर गोली मार देंगे, की करेंगे। अब भुख मारते पे असी कोई खाना 1500 कमाना तो 3,000 का खर्चा करता, इन्हें जी किधर जाएंगे। की कमांदे हो तुसी, की काम करते खोती रेड़ी चलांदा मैं, खोती रेड़ी दी की मानदा मैं, खोती रेड़ी ते खुरियां लवा सकदा। आप रोड्स बनाई जाए, बिल्डिंग्स बनाई जाए, ये आप लोगों के मुल्क की असल तस्वीर है। 200 रुपये चीनी, 500 रुपये किलो क्यों है तो 200 रुपये किलो चीनी है। अगे चीनी ला चलो जाओ, चीनी 200 रुपये किलो, घ्यो 500 रुपये किलो, तो आटा की लाना, आटा 170 रुपये किलो आटा होया पिया। इन्होंने शर्म नहीं आती, ये अपना ढिड भरी जाते हैं। जेड़ा आंदा लुट के लंदन पहुँच जाता, जेड़ा आंदा लुट के उधर पहुँच जाता, वो अपना ढिड भरना किया, आवाम लुटना किया ने घूमता करने वाले थे। इन्हों से लानत पे, खुदा की लानत पई इन्हों से पैंदी रह गई। मैं खोतरी लिया के बाबा दुआव देना, इन्हों का बेड़ा करे, इन्होंने बच्चों दे आवे। और जिन्होंने मूँह तो होंगे नहीं पता, वो बल्ला फड़ के आ जाते। क्यों? गरीब आदमी कोई सोचता नहीं, गरीब आदमी तो कोई सोचता, गरीब आदमी उठे मारे जिते पानी न लभे। वैसे सही बात है, जब भी कोई आता है, जब भी कोई इक़्तिदार में आता है तो हर तरह की बातें होती हैं, लेकिन मजदूर तबके की कोई बात नहीं करता, कोई नहीं बात करता, कोई नहीं सुनना, साड़ी सुनता ही कोई नहीं। अगो गाला कटने चपेड़ा मारे तेन बूते पर जा, अगो गाला कटने।